परिवार लाभ कार्ड। लोगों का ऐसा कहना है कि जहां बिहार की राजनीतिक जमीन अक्सर जातीय गणनाओं, समीकरणों और धर्म नस्ल की शतरंज पर सिमट जाती है, और अगर ये पीले रंग का कार्ड आ गया और जो वादे प्रशांत किशोर कर रहे हैं अगर वैसा हो गया, तो सोचिए कि बिहार की तस्वीर किस तरह से बदल जाएगी। ये उन वंचित परिवारों की आवाज बनेगा जो योजनाओं से वंचित है, जो किसी गिनती में नहीं आते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्रांति हमेशा छोटी चीजों से ही शुरू होती है। कभी कभी वो नमक के रूप में होती है और कभी कभी एक पीले रंग के कार्ड के रूप में। नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं। मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। क्या है ये परिवार लाभ कार्ड? अगर आप मेरी यानी एक लेखक की कलम से जानिएगा तो सच आपको थोड़ी अलग दिखाई देगी। जहां सियासत धूल उड़ाती है, वहीं से कुछ विचार धूप की तरह बाहर निकलते हैं। गांव की गली में कुछ सरगोशियां हैं, चाय की दुकानों पर चर्चा है, बिहार के गांव-गांव, शहर-शहर में एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है परिवार लाभ कार्ड। क्या ये वही पीले रंग वाला कार्ड है जिसकी बात प्रशांत किशोर अपने हर भाषण में करते नजर आ रहे हैं? जी हाँ, ये वही कार्ड है और इसकी ओर लोगों का रुझान देखकर लगता है कि ये बहस है, दावा है और शायद एक बदलाव की दस्तक भी। लोगों का ऐसा कहना है कि जहां बिहार की राजनीतिक जमीन अक्सर जातीय गणनाओं, समीकरणों और धर्म नस्ल की शतरंज पर सिमट जाती है, तब ये एक छोटा सा कार्ड अचानक दस्तक देता है मंच पर और आते ही मुद्दों का केंद्र बन जाता है। आम चुनावी शोर में ये कार्ड कुछ असामान्य लेकर आया है, वादे से आगे, आंकड़ों से परे। आखिर ये परिवार लाभ कार्ड क्या है? आपने राशन कार्ड जरूर देखा होगा, देखा है ना? किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा। स्वास्थ्य बीमा के लिए स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड भी खूब बटे हैं, आपने उसके बारे में भी सुना होगा। लेकिन परिवार लाभ कार्ड इन सब से अलग है। ये व्यक्ति नहीं, पूरे के पूरे परिवार को केंद्र में रखता है और ये पूछता है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन पढ़ रहा है, किसे नौकरी नहीं मिली, कौन सरकारी योजनाओं से वंचित है। और इस पूरे के पूरे सवालों के जवाब के आधार पर वो आर्थिक मदद प्रदान करने की एक कोशिश है परिवार लाभ कार्ड की। इस सरकार से नहीं, समाज से सवाल करता है। ये पूछता है कि क्या आप गिनती में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि आज भी भारत के सबसे पिछड़े जिलों में गिनती में न होना ही सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपमान है। और ये परिवार लाभ कार्ड जिसकी बात प्रशांत किशोर अपनी हर सभा में कर रहे हैं, ये उसी गिनती का सबूत है। मुफ्त है, लेकिन फिर भी ये कार्ड विवाद का जड़ बन चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? प्रशांत किशोर के विरोधियों ने ये शोर मचाया है कि कार्ड के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा कि चुनाव का जाल है, तो किसी ने तो इससे डेटा चोरी करने की साजिश भी बता दी। पर पड़ताल ये कहती है कि परिवार लाभ कार्ड पूरी तरीके से मुफ्त है। 10 रुपए जरूर लग रहे हैं, लेकिन वो सदस्यता राशि है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो जनसुराज पार्टी से औपचारिक तौर पे जुड़ना चाहते हैं। कार्ड से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी आपको अगर परिवार लाभ कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। ये पूर्ण रूप से निशुल्क है। यहाँ आलोचना नहीं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यहाँ बहस नहीं हो रहे हैं, भ्रम की खेती हो रही है और इसे आप लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देख सकते हैं। किसी की आलोचना करना नहीं, बल्कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी पूर्ण जानकारी के किसी की आलोचना करना। परिवार लाभ कार्ड राजनीति से परे है, ये एक सामाजिक प्रयोग है। ये कार्ड कोई घोषणा नहीं करती जो आप आमतौर पे भाषणों में सुनते हैं। ये कार्ड कुछ दर्शाती है। ये कार्ड आपसे वादे नहीं करती कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये उससे ऊपर उठकर एक विश्वास देती है आपको कि आप पीछे नहीं छूटेंगे, आप गिने जाएंगे, आप देखे जाएंगे। सोचिए कि अगर किसी पंचायत में 300 परिवार है, इस कार्ड से पता चलता है कि 60 परिवार आज भी किसी सरकारी योजना से वंचित है। और अगर ये पीले रंग का कार्ड आ गया और जो वादे प्रशांत किशोर कर रहे हैं अगर वैसा हो गया, तो सोचिए कि बिहार की तस्वीर किस तरह से बदल जाएगी। ये उन वंचित परिवारों की आवाज बनेगा जो योजनाओं से वंचित है, जो किसी गिनती में नहीं आते। मैं मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र हर किसी को ये शक्ति देता है कि आप किसी का विरोध कर सकते हैं,
लेकिन विरोध का आधार अगर डगमगाने लगे तो लोग डर जाते हैं, जो विरोध करते हैं वो भी डगमगाने लगते हैं। एक बात को लेकर बवाल मचा, इस कार्ड के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सच अब सामने है कि इस कार्ड के लिए पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि पैसे जनसुराज की सदस्यता के लिए लिए जा रहे हैं, और वो भी 10 रुपए। परिवार लाभ कार्ड आपसे आपकी जाति नहीं पूछता, आपका धर्म नहीं पूछता, बस पूछता है कि क्या आपका अधिकार दर्ज हुआ है, क्या आपको रोजगार मिला है, क्या आपको शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य का अधिकार मिला है। ये वही अधिकार है जिसे आप भूल जाते हैं जब आप वोट देने जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, और यही बात असहज कर रही है परंपरागत सियासत को, जहां वोट बैंक जाति से तय होते हैं, जहां चेहरे बिकते हैं और जरूरतें दब जाती। ये कार्ड उन लोगों को गिनने की बात करता है जिन्हें वोट के बाद अक्सर भुला दिया जाता है। बिहार के लोगों के अंदर इस पीले रंग के कार्ड को लेकर आशंका भी है, उम्मीद भी है। अब जानिए कि जनता क्या सोचती है। बिहार के गांव-गांव में जब ये कार्ड उन लोगों की जेब में पहुंचेंगे जो 10,000 12,000 रुपए के लिए अपने राज्य को छोड़कर बाहर जाते हैं गालियां सुनने, तो उनके चेहरे पर एक खुशी दिखेगी और हल्की सी रोशनी, लेकिन एक डर भी रहेगा। वो पूछेंगे कि क्या हमारा डेटा सुरक्षित है, क्या जनसुराज की सरकार अगर बनती है तो क्या सच में बिहार की तस्वीर बदलेगी, या फिर ये भी एक चुनावी हथकंडा बनकर रह जाएगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज होगा, और जवाब सत्ता नहीं देगी, जवाब समय देगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये पीले रंग का कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है, जो हमें बताता है कि आप हैं। जब बिहार का कोई व्यक्ति कहेगा कि सरकार को पता है कि हमारे घर में अब चूल्हा नहीं जल रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं तो इलाज नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये एक उम्मीद है, एक विश्वास है जनसुराज से कि ये सरकार को पता होगा तो हमारी समस्याओं का समाधान भी होगा। सोचिए, अगर ऐसी सरकार बन गई तो क्या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह बचेगी? फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे क्रांति कहें या चुनावी रणनीति, या दोनों कह सकते हैं आप। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्रांति हमेशा छोटी चीजों से ही शुरू होती है। कभी कभी वो नमक के रूप में होती है, और कभी कभी एक पीले रंग के कार्ड के रूप में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कार्ड बिहार को बदल देगा, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि ये बिहार की हक उसको वापस ला के देगा। ये हर उस बच्चे की घर वापसी कराएगा जो कम पैसों में पलायन करके बिहार से बाहर जाता है गालियां सुनने। ये कार्ड भले जरूरी ना हो, ये पहल बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये कार्ड बिहार के उस तस्वीर की बात करता है जहां जरूरतें पहले आती हैं और जाति धर्म बाद में। विचार लाइव देख रहे थे आप, और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।